Dear student, today our lecture number 6 on the unit elements of group 16, 17 and 18. लास्ट लेक्चर में हमने रिएक्टिविटी देखी टुवर्ड्स ऑक्सीजन. अब हम आज स्टडी करते हैं फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन. ओके, सबसे पहले हम ग्रुप 16 की बात करते हैं. ग्रुप 16 एलिमेंट की रिएक्टिविटी हैलोजन के साथ कैसी होगी. ओके, the elements of group 16 react with halogens to give large number of halides. ओके, तो यहाँ पर किस तरह के हाइलाइट देते हैं. EX6, EX4, EX2. ठीक, where E is a element sulfur, selenium and टेलोरियम. ओके, लार्ज नंबर ऑफ हाइलाइट मतलब ये हेक्सा कंपाउंड में हेक्सा हाइलाइट भी देते हैं, टेट्रा हाइलाइट भी देते हैं, डाई हाइलाइट्स भी देते हैं. ठीक, तो जब हम ग्रुप 16 की बात करते हैं तो उसमें पहले हम हेक्सा हाइलाइट का देखेंगे कौन कौन से हाइलाइट हमको मिलते हैं. हेक्सा हाइलाइट्स फॉर ग्रुप 16. ओके, ये बनाते हैं SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सेलेनियम हेक्साफ्लोराइड एंड टेलोरियम हेक्साफ्लोराइड. ठीक, ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनते हैं. दीज आर कलरलेस गैसेस. ओके, दीज आर कलरलेस gases. Okay, and these are showing the sp3d2 hybridization. राइट, आप हाइब्रिडाइजेशन का भी 11th में पढ़ चुके हो. इस तरह हेक्सा के लिए सपोज ये सेंट्रल SF है, सल्फर है और यहाँ पे 4 फ्लोरीन इस तरह होंगे. ठीक, इसकी जो ज्योमेट्री बनती है दैट इज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर. यहाँ पर 2 फ्लोरीन इस तरह होंगे SF6. ठीक, और इसकी ज्योमेट्री जो होगी दैट शोइंग ए ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर. ठीक, इस तरह ये बॉन्ड बनाता है. स्टेबिलिटी का अगर हम देखते हैं SF6 इज स्टेबल हाइलाइट फॉर ए स्टेरिक रीजन. ठीक, SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल ड्यू टू स्टेरिक रीजन. अगर हम स्टेबिलिटी का देखते हैं इन कंपैरिजन विथ हाइलाइट, फ्लोराइड्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू क्लोराइड्स. सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे फ्लोराइड कंपाउंड्स, then chlorides, then bromides and lastly the iodides. ठीक, the stability का है for hexa halides. Is that clear? अब हम टेट्रा हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं. The tetra halides showing, टेट्रा मतलब 4 होता है. यहाँ पर 4 हैलोजेंस मिलेंगे ग्रुप 16 के एलिमेंट के साथ. जैसे कि हम लेंगे SF4, राइट, SE4 F4, देन TeF4 या TeCl4. ठीक, अब ये जो है सिंपल sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं. दे शो sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ओके, इसमें जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ जो ज्योमेट्री बनती है दैट इज ट्रायगोनल बायपिरामिडल. ट्रायगोनल बायपिरामिडल इस तरह बनता है ये SF4. ठीक, यहाँ पर ये फ्लोरीन के साथ इस तरह, और एक जो होता है SF4 में यहाँ नीचे होता है इस तरह ये बायपिरामिडल
ज्योमेट्री बनती है। यहाँ ये लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर के लोब इस तरह होते हैं, तो ये ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री बनती है। ठीक, द टेट्राहेलाइड्स आर ऑक्यूपाई दे possess द लोन पेयर ऑन इक्वेटोरियल पोजिशन। ओके, ये टेट्राहेलाइड्स के बारे में है। अब हम देखते हैं डाइहेलाइड्स। डाइहेलाइड्स में 2 हैलोजेंस होंगे और 1 हमारा ग्रुप 16 का एलिमेंट होगा। जैसे क्लोराइड की एग्जांपल लेते हैं, ब्रोमाइड इज अनस्टेबल फॉर दिस Cl2 Cl2 then टेरिलियम TeCl2. This also show the hybridization sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बट द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक, इसमें जो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होंगे और दोनों पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, जो इक्वेटर पे जो है ये इस तरह होंगे इसके मॉलिक्यूल। जैसे हम इस सल्फर डाइक्लोराइड लेते हैं तो इस तरह। ओके, और यहाँ पर जो है ये लोब होंगे फॉर लोन पेयर। ठीक, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। दिस आर द डाइहेलाइड्स। ठीक, इसके 3 कंपाउंड बनते हैं, सॉरी क्लोरीन के साथ बनते हैं डाइक्लोरो कंपाउंड्स विथ सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम। ओके, अब हम बात करते हैं मोनोहैलोजेंस की। ओके, मोनोहैलाइड, डाइहेलाइड्स के बाद मोनोहैलाइड्स। मोनोहैलाइड्स जनरली अनस्टेबल होते हैं। दे आर possess और दे आर appear in the form of डायमेरिक फॉर्म। डायमेरिक किसको कहा जाएगा? इसमें एक दोनों होंगे मेटल, जो भी है ग्रुप 16 का एलिमेंट, सल्फर प्लस फ्लोरीन, लेकिन ये पेयर में होंगे। ठीक, ऐसे ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, तो इसकी बजाय ये डायमर फॉर्म में होता है, डायमेरिक फॉर्म में H2F2, राइट। फॉर एग्जांपल H2F2, H2Cl2, SeCl2 और SeBr2, दिस आर डायमेरिक ऑफ मोनोहैलाइड्स। आप बोलोगे यहाँ मोनो है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, लेकिन ये पेयर्ड में होते हैं, इसलिए इसको डायमेरिक कहा जाता है। ओके, जैसे पॉलीमर आप पढ़ते हो, डायमर, मोनोमर, तो इसका सिंगल यूनिट SF होगा, लेकिन ये अनस्टेबल होने की वजह से ये आपको नहीं मिलेगा। दीज आर फॉर्म इन द डायमेरिक हैलाइड्स विच विथ डिसप्रोपोर्शंस। ठीक, तो यहाँ पर ये इस तरह मिलता है, सेलेनियम का दिया हुआ है, इसका डायमर जो है ट्वाइस होता है। अगर इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो इसको ये डिसप्रोपोर्शन में मिलेगा इस तरह। ओके, दिस आर द मोनोहैलाइड्स। अब हम ग्रुप 17 की बात करते हैं। देखेंगे आप ग्रुप 17 तो ऑलरेडी हैलोजेंस है। ठीक, ग्रुप 17 आर ए हैलोजेंस। तो अब हैलोजन के साथ किस तरह पेयरिंग करेंगे, किस तरह कंपाउंड बनाएंगे। ग्रुप 17 एलिमेंट्स, these are form a combining themselves to form a number of compound as interhalogen compound। इंटरहैलोजन कंपाउंड किसको कहा जाएगा कि अपने ही जैसा हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ कंबाइनिंग करेगा। जैसे इसकी टाइप होती है, जैसे हम लिखेंगे टाइप, मैं लिख दूँ XX डैश और XX थ्राइस डैश और XX डैश 5, X अगली टाइप है X डैश 7। ठीक, और ये जो X हैं, these are the larger size halogens। These halogens are halogen with large size, with large size। जैसे आयोडीन है, ठीक, उसके साथ X डैश क्या होगा, that is a halogen atom with small size, halogen atom with small size। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम इसके एग्जांपल लेते हैं, दिस आर ए
आगे के ये एक पॉइंट है आगे के यूनिट में, उसमें हम मोर डिटेल में देखेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ इतना ही बताया गया है, इससे कुछ एग्जांपल लेकर हम इसको देख सकते हैं। ठीक, ग्रुप 18 के एलिमेंट है 7.12 में इसका रेफरेंस दिया गया है 7. सी दैट हैलोजन क्लोराइड, इसमें इंटर हैलोजन की टाइप हो सकती है जैसा कि FCl या BrF3। ठीक, दिस आर द XX डैश X3 डैश। ओके, या फिर और टाइप में हम लेंगे इस तरह IF7। ठीक, ये तीनों के एग्जांपल हो गई है। पहले XX डैश X3 डैश X5 डैश के एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, दैट इज ClF5। एक जो X डैश होगा वो फ्लोरीन होगा जनरली, और X होगा वो लार्जर साइज एलिमेंट, दैट मीन्स जनरली आयोडीन होता है, ब्रोमीन होता है या फिर क्लोरीन होता है। ठीक, दिस इज द एग्जांपल्स। नाउ वी सी फॉर ग्रुप 18 एलिमेंट्स, they are generally non reactive। ओके, ग्रुप 18 नॉन रिएक्टिव होते हैं, लेकिन इसमें जो क्रिप्टॉन एंड जेनॉन दे मे बी रिएक्ट डायरेक्टली विथ फ्लोरीन। जेनॉन गैस है, ये कुछ स्टेबल होता है एज कंपेयर टू अदर इनर्ट गैसेस और इनर्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18। ग्रुप 18 की बात कर रहे हैं हम। जेनॉन और फ्लोरीन ये मिक्स होकर बनाते हैं द हेलो कंपाउंड ऑफ xenon, that is a solid, this is a gas, this is a gas, which combine at the temperature 673 Kelvin at 1 atm। ठीक, तो यहाँ पर ये कुछ केसेस में क्रिप्टॉन और जेनॉन जो हैं वो रिएक्ट करके फ्लोराइड कंपाउंड बनाते हैं। जेनॉन फ्लोराइड, इसके एग्जांपल है XeF2, XeF4, XeF6। ठीक, ये भी डाई, टेट्रा और हेक्सा फ्लोराइड बनाता है जेनॉन। इट इज अ क्रिस्टलाइन एंड कलरलेस विच सबलाइम रेडिली एट 298 केल्विन। ठीक, ये सब्लिमेटेड प्रोडक्ट देता है। दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट। इज दैट क्लियर? नाउ वी सी दैट द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। अभी हमने रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन देखा, अब आगे इसी में देखते हैं। ये भी थोड़ा इजी पॉइंट है, इसको भी ले लेते हैं हम। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, पहले बात कर लेते हैं ग्रुप 16 की। ग्रुप 16 के एलिमेंट जो है वो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं मेटल के साथ। इट फॉर्मिंग करस्पॉन्डिंग कंपाउंड, जैसे एल्यूमिनियम मेटल। ग्रुप 16 का पहला मेंबर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से कंबाइन करके एल्यूमिना बनाते हैं, ट्वाइस Al2O3, राइट, एल्यूमिना। या फिर कॉपर के साथ सल्फर मिलकर कॉपर सल्फाइड इस तरह बनाता है, या मैग्नीशियम के साथ सिलेनियम मिलकर मैग्नीशियम सेलेनाइड बनाता है, राइट। मैग्नीशियम, दैट इज ए सॉल्ट, वी राइट सेलेनाइड, मैग्नीशियम selenides. These are the some reaction with the metal। ओके, यहाँ पे एल्यूमिनियम मेटल है, कॉपर मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, और ये ग्रुप 16 के एलिमेंट है। अब बात करते हैं ग्रुप 17 की। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 दैट रिएक्ट मेटल इंस्टेंटली टू गिव ए मेटल हैलाइड्स। ग्रुप 17 में जैसे हम अगर लेते हैं क्लोरीन, दैट इज इन लिक्विड फॉर्म, इट रिएक्टेड विथ सोडियम। अगर हम सोडियम सॉलिड लेते हैं, सोडियम मेटल लेते हैं, तो ये बनाता है सोडियम क्लोराइड सॉलिड। इसी तरह मैग्नीशियम सॉलिड रिएक्ट करता है ब्रोमीन लिक्विड के साथ, दैट फॉर्मिंग मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दैट इज ए सॉलिड वन। ठीक, दिस आर द सॉल्ट। नाउ हियर आयोनिक कैरेक्टर ऑफ हाइलाइट्स डिक्रीजेस। यहाँ पर आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं। किस तरह? सबसे ज़्यादा जो पावरफुल रिएक्शन करेगा मेटल के साथ फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, देन नेक्स्ट वन
मेटल के साथ रिएक्शन ब्रोमाइड करेगा एंड सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा आयोडीन फॉर द रिएक्शन विथ मेटल, ठीक। वेयर दिस आर मोनोवैलेंट मेटल, एम क्या रहेगा, मोनोवैलेंट मेटल होगा, मोनोवैलेंट जिसकी वैलेंसी 1 हो, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, lithium, like that, ठीक। the metal halides having metal in their higher oxidation state are more covalent than the one having metal is lower oxidation state, ठीक। जैसा कि यहाँ पर टिन क्लोराइड है, लिड क्लोराइड है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है, इनके क्लोराइड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे एज कंपेयर टू अदर क्लोराइड्स, ठीक। ग्रुप 18 आर डजन रिएक्ट विथ मेटल क्योंकि वो इनर्ट होते हैं, दे फॉर्म नोबल गैस कॉन्फिगरेशन or inert gas configuration, that's why it is not reacted any kinds of metal. Here this point is completed. Now in next lecture we study the allotropy. Okay, thank you.